हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास में मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th एंड 12th का कंप्लीट कोर्स करिए फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी केसीसी ने आरएस ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से। अब हम लोग देख रहे हैं 2011 से लेकर 2025 तक में एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा था वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हल। अब देखो क्या ना, हम लोग पढ़ रहे थे डिटरमिनेंट का क्या ना सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर में पूछा हुआ था। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अगले क्लास में देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना कि ये दिया और करा ये सिद्ध करो। तो ये दिया ये सिद्ध करने के लिए ना हम लोग यहाँ पे चल दो क्या ना एलएचएस में डायरेक्ट देखो ना, इसमें पहला कॉलम से क्या ना एक कॉमन है, एक कॉमन लो 1a हो जाएगा, राइट। इससे क्या कॉमन है जरा बताओ, b कॉमन है तो 1b और b²। इससे देखो क्या कॉमन है, c कॉमन लो तो 1c ऐसे इस तरीके से। इतना बात समझ में आ गई होगी, एस आ गई होगी। अब क्या करो, देखो एक कॉमन लेते ही कॉलम रो में क्या आ गया 1 1। तो जब रो में 1 1 आता है तो हम लोग ऑपरेशन किस में करते हैं, आर कॉलम में। तो C1 डेंस टू C1 माइनस C2 और C2 डेंस टू C2 माइनस में C3 ए क्या लेंगे, और A B C रहने दो। तो इसको इसमें घटाएंगे 0, इसको इसमें घटाओ जी तो A माइनस B, इसको इसमें घटाओ जी तो क्या हो जाएगा A² माइनस B², राइट। अब C3 को C2 में घटाना, इसको इसमें घटाओ 0, A घटाओ B माइनस C, A घटाओ तो B² माइनस क्या हो जाएगा C²। ये जैसी है वैसी रहने दो। दो अवयव 0 तो जानते हैं 0 वाला कटेगा, 0 के साथ O कटेगा। अब जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा ABC A। अब बच गया यहाँ पे A माइनस B लिख देंगे, और A बच गया A² माइनस, इसका फॉर्मूला होता है तो वही लिखो, लेकिन फॉर्मूला तोड़ के लिखते हैं, राइट। A प्लस B लो, यही लिखे हैं लेकिन इसका फॉर्मूला था फॉर्मूला। अब लिख दो B माइनस C, तो B माइनस C, इसका भी फॉर्मूला होता है B माइनस C और B प्लस में C, ए तोड़ दिए, राइट। A² माइनस B² तोड़ दिए। अब ये आ गया। अब देखो ABC, इसमें A माइनस B कॉमन है, A माइनस B कॉमन लो, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा A प्लस B। इसमें देखो B माइनस C कॉमन, क्या बचेगा 1, अब B प्लस में C आएगा। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करो जी जरा बता, हम लोग करना क्या ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। 1 इंटू इतना क्या हो जाएगा B प्लस C, इसको इससे गुना कर लो तो A प्लस में क्या हो जाएगा B। देखो B कट गया, अब जो बचा उसको लिख दो A माइनस B माइनस C, क्या बचा C माइनस C, ये बचा। ये हो गया प्रूफ। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इसको कराना सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, C1 में A गुना करना पड़ेगा, C2 में B गुना करना पड़ेगा, और C3 में क्या ना C गुना करना पड़ेगा। तो लो, तो हम इसको सॉल्यूशन में कर रहे हैं क्या ना, यहाँ पे दो। तो इसमें C1 में क्या गुना करना, A गुना करेंगे तो क्या होगा A² प्लस 1, तो A गुना कर दो तो A² B, और ये क्या हो जाएगा A² C। तो इसमें गुना किए तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना होता है। C2 में क्या गुना करे, B गुना करे तो B भी भाग दो, तो यहाँ बचेगा क्या AB² B, फिर हो जाएगा B² प्लस 1, इसमें क्या गुना करना B² C A, इसमें क्या गुना करना C, तो C गुना करेंगे भाग दो, तो हो जाएगा AC² ABC², और ये क्या हो जाएगा C² प्लस 1, ये होगा, राइट। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करो ना कि 1/AB रहने दो। इससे देखो अभी हम लोग गुना किए किसमें, कॉलम में। अब देखो रो में कॉमन है, क्या कॉमन है A। पहला रो में क्या कॉमन है A, तो पहला रो से कॉमन ले लो A, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा A² प्लस 1, यहाँ बचेगा B², यहाँ बचेगा क्या C²। इससे देखो क्या ना कॉमन है, क्या B कॉमन है, तो B कॉमन लो, क्या बचेगा A², और यहाँ B²1, यहाँ क्या बचेगा C²। इससे देखो C कॉमन है तो C कॉमन लो, क्या बचेगा A² B² और C² प्लस 1, तो ये क्या हो गया ना कट गया।
अब इसको क्या करना, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करने के लिए कर दो C1 डेंस टू C1 प्लस C2 प्लस में C3। अब तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम और पहला कॉलम को जोड़ दो और पहला कॉलम में लिख दो। अब वही करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस में A स्क्वायर बी स्क्वायर और C स्क्वायर। फिर इस तीनों को जोड़ो तो लिख सकते हैं ऐसे, हाँ 1 प्लस में A स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब ये तीनों को जोड़ो तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर और C स्क्वायर। ये तीनों को जोड़ के लिख दे कहाँ, पहला कॉलम में। दूसरा कॉलम को क्या करो, जैसे है वैसी रहने दो, जैसे है वैसी। तीसरा कॉलम भी जैसे है वैसी रहने दो, C स्क्वायर प्लस 1 रहने दिए। इसमें देखो तो क्या ना, सब पहला कॉलम में जो है और सब सेम है, पहला कॉलम तो पहला कॉलम में सेम है तो इसको बाहर निकाल दो। 1 प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर और C स्क्वायर एक कॉमन ले लिए, कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ बचेगा क्या, B स्क्वायर और B स्क्वायर 1 और B स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर प्लस 1। अब आगे क्या ना, सॉल्व कर लो। अब 1 1 आ गया, वो भी क्या में, कॉलम में। तो हम लोग ऑपरेशन करते क्या में, रो में। तो R1 डेंस टू कर दो R1 माइनस R2 और R2 डेंस टू R2 माइनस में R3, ये ऑपरेशन कर दो। तो ये रहने दो 1 प्लस में A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर रहने दिए। इसको इसमें घटाओ 0, एक घटाएंगे -1, घटाओ 0, इसको इसमें घटाएंगे 0, एक घटाओ तो क्या मिलेगा, +1, एक घटाओ तो -1, 1 B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1, राइट। दो अवयव 0 कैंसिल होता है और एक कैंसिल होता है, बचाओ 1 प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, ये बचा। जो बचा उसको लिखते हैं, क्या बचा, 1 0 0 1 -1, तिरछा तिरछी गुना कर लो तो 1 प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर और C स्क्वायर, तिरछा गुना कर लो तो 1 इंटू -1, माइनस दोनों है, -1 इंटू -1 क्या होगा, 1 और 0, तो इससे गुना करेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या हो गया, C स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट कर लेते, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसका करना ना गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ना इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो ना कि R1 डेंस टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तीनों रो को ना आपस में जोड़ दो। तीनों रो को जोड़ेंगे तो A माइनस बी माइनस सी प्लस में 2B प्लस में 2C, इसको भी वैसे करो 2A प्लस में B माइनस C और प्लस में 2C, इस तीनों को जोड़ो 2A 2B और प्लस में C माइनस A माइनस जोड़ दिए। A जैसे है वैसे रहने दो, 2B B माइनस C माइनस A 2B, ए भी रहने दो 2C और C माइनस A माइनस B रहने दी। अब क्या करो जी, देखो अब करना क्या ना, इसको सॉल्व करो। A माइनस B प्लस 2B क्या आएगा, प्लस B प्लस C। यहाँ भी इसको घटाएंगे तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C, इसको जब घटाओ तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C, यही आएगा, यस। अब ये रह जाएगा 2B और यहाँ पे B माइनस C माइनस से यहाँ पे रह गया 2B और ये रह गया 2C और ये C माइनस A माइनस B आ गया। अब देखो इसमें A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C सेम है, तो ये सेम है तो इसको क्या ना कॉमन ले लो। तो यहाँ देखो कॉमन लेके लिख देते हैं, क्या A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिए, क्या बचेगा 1 1 1, तो एक लिख दो 1 1 1, ये बचेगा। यहाँ क्या है 2B, यहाँ पे B माइनस C माइनस C, ये क्या 2B और ये बच गया 2C
सी माइनस ए माइनस बी, ये आ गया राइट। अब इसको लिख दिए राइट, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या करना कि ये देखो कॉलम रो में 1 1 आ गया, तो हम लोग को पता है ऑपरेशन क्या में कर दो, कॉलम में C1 डैश टू C1 माइनस C2 और C2 डैश टू C2 माइनस C3, तो A प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, कर दिए। इसको इसमें घटाओ 0, इसको जब इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे b माइनस माइनस सी और प्लस में a आ जाए। इसको इसमें घटाओ 0, a घटाओ तो 0, जब इसको इसमें घटाएंगे तो मिलेगा माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इसको इसमें घटाएंगे तो मिलेगा c प्लस ए प्लस में b, और ये रह जाएगा 1 2b c माइनस ए माइनस में b, ये होगा। अब देखो दो अवयव 0 0 वाला कैंसिल और ये कैंसिल, अब जो बचा उसको लिख दो a प्लस बी प्लस में c, क्या बचा जी, बच गया है यहाँ पे a प्लस बी प्लस में c, जरा इसको सजा के लिख दिए राइट, और a मिल गया 0 और यहाँ पे भी माइनस कॉमन लो तो a प्लस बी प्लस में c होगा राइट है, और ये तो आपका है ही है क्या, a प्लस बी प्लस में c। अब क्या ना a प्लस बी प्लस सी को रहने दो, इसको गुना कर दो, इतना इंटू इतना क्या होगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 0 गुना समथिंग 0, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी और a 2 और एक क्या हो जाएगा q होल q लो, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के क्या होल q, a हो जाएगा आंसर, तो a होल q, तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट करते फिर देखते हम लोग 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब करें इसका मान ज्ञात करें, इसको साबित नहीं करना, इसका केवल करें मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना, यहाँ पे डेल्टा बराबर लिख दो, क्या है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस में सी, ये लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व कर कैसे करें जरा ध्यान दो, इसको सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट r1 डैश 2 क्या कर दो r1 माइनस में r2 और ए कर दो, और फिर इसमें कर दीजिए r3 डैश 2 r3 माइनस में r2 माइनस r3 ए कर दो, इसको इसमें घटा लो क्या हो जाएगा a, फिर इसको इसमें घटाओ माइनस b, इसको इसमें घटाओ 0, अब तीसरा रो को दूसरा रो में घटा दो, इसको इसमें घटाओ 0 b और इसको इसमें घटाओ माइनस c, ये रह गया 1 c सॉरी यहाँ पे भी 1 प्लस में c, ये आ गया। अब इसको क्या किया जाए, अब करना क्या ना, फिर से इसको इसमें क्या ना हम लोग को जोड़ने पे कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करो ना, अब डायरेक्ट डिटरमिनेंट इसका तोड़ दे, इसका क्या तोड़ो डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट तोड़ने जानते हैं, a छोटा डिटरमिनेंट, इसके सामने वाला रो कॉलम छिपा लो, क्या बचेगा b माइनस सी और 1 1 प्लस सी, ए बचेगा, फिर क्या माइनस b, तो a माइनस में b छोटा डिटरमिनेंट, अब इसके सामने वाला रो कॉलम 0 1 माइनस सी, तो 0 1 c 1 प्लस में c, ए आ जाएगा माइनस सी राइट माइनस सी, फिर अब a लिखेंगे प्लस में 0 छोटा डिटरमिनेंट, इसके सामने वाला रो कॉलम छिपेगा 0 b 1 और 1, ये तो हम लोग जानते हैं ना डिटरमिनेंट को तोड़ने के लिए, बस तो ये तो हिंट कर रहे हैं कि ऐसे बनाना है, और इसको गुना करो तो b प्लस में बी सी, अब माइनस और क्या हो जाएगा c, माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी, और इसको गुना करो 0 माइनस 1 इंटू माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस सी, और 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिख दो ऐसे, और ऐसे क्या इसको लिख दो जरा गुना कर दो, गुना करेंगे तो ए बी प्लस में ए बी सी होगा, और यहाँ पे प्लस में ए सी आ जाएगा, और इसको गुना करो तो क्या मिल जाएगा बी सी ए मिल गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या ए बी सी, अब प्लस में ए बी प्लस में बी सी, अब प्लस में बी सी प्लस में ए सी, यही हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से इसको हल करना था, तो इसको सॉल्व किए तो इसका मान आ गया। तो इसमें क्या समझना था, डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट तोड़ना था, और डिटरमिनेंट इस मतलब ये दो पहला रो और दूसरा रो घटाकर, तीसरा रो और दूसरा रो घटाकर, घटाने के बाद जो आया डिटरमिनेंट तोड़ दी, यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते क्वेश्चन नंबर 8।
देखो अब इसको करा इतना बराबर ए सिद्ध कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 8। तो इतना बराबर ए सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या ना सॉल्यूशन LHS चलना पड़ेगा। LHS में क्या है a प्लस बी, बी प्लस में c और c प्लस में b, c a रहने दो, c a b रहने दो। अब इसको इतना बड़ा साबित करने के लिए इसमें करना पड़ेगा c1 टेंस टू c1 प्लस में c3, ए करना पड़ेगा। कर दो, इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसको जोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको इसमें जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाए। बात समझ गए। ए जैसी है वैसी रहने दो, ए भी जैसे है वैसी रहने दिए। ये देखे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या ना कॉमन है, तो इसको ना बाहर क्या लो, देखो बाहर क्या लेते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी क्या ना कॉमन ले ली। बचा क्या 1 1 1 और यहाँ बच गया बी सी और ए, यहाँ मिल गया सी ए और बी, तो 1 1 आ गया। तो अब ऑपरेशन कर दो किसमें, रो में, r1 डैश टू r1 माइनस r2 और r2 डैश टू r2 माइनस में क्या करते हैं r3 और a प्लस बी प्लस सी को रहने दिए। अब इसको इसमें घटाओ, एक में घटेगा 0, इसको इसमें घटाओ b माइनस सी, सी माइनस सी, ए कर देते हैं। फिर इसको इसमें घटाएंगे 0, c माइनस सी, ए माइनस में बी, 1 ए बी रह जाएगा। 2 अवयव 0, ए कैंसिल। अब बचता है उसको लिख दो ए प्लस बी प्लस में सी। क्या बचा बी माइनस सी और सी माइनस ए सी माइनस और ए और यहाँ पे ए माइनस में बी। अब इसको जरा हल कह लो तो a प्लस बी प्लस में सी हल क्या लेते हैं, ध्यान दो। अब b को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर माइनस में बी स्क्वायर, सी को गुना करो माइनस ए सी और माइनस में प्लस माइनस माइनस प्लस बी सी, ऐसे गुना कर ले माइनस। अब इधर से गुना करो तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस में ए सी, माइनस ए सी। अब इसको गुना करो माइनस में ए सी माइनस माइनस प्लस में ए स्क्वायर, ये आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, ए प्लस में बी प्लस में क्या सी, ये क्या आ गया देखो इसमें कटेगा कुछ टर्म कट रहा है, ए सी माइनस माइनस प्लस ए सी और माइनस ए सी कट गया और इसमें कोई कटेगा बी सी नहीं, तो इसको रहने दो ए बी और माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में बी सी माइनस में सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए सी और माइनस में ए स्क्वायर, ए आ गया। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस में क्या सी। अब देखो ए हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी और प्लस में क्या ए सी और माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में क्या हो गया सी स्क्वायर। अब इतना बराबर ये फॉर्मूला होता है, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3ab और माइनस में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। लो तो ये हो गया आंसर ना, इतना बराबर भी ये होता है, ये सूत्र होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर लिए 8। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ही तक आपका क्या ना इसमें डिटरमिनेंट में इतना ही क्वेश्चन था क्या ना जो हम लोग को 2025 तक में पूछा हुआ था सब्जेक्टिव में। तो थैंक यू स्टूडेंट, सोग्राफी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास से तक बाय स्टूडेंट।